आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मतलब है खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। इन आवश्यक तत्वों को जो कि पर्याप्त मात्रा में होने पर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करवाते हैं और प्लांट्स एक स्वस्थ प्लांट्स के रूप में डेवलप होता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ अंदर नहीं पाई जाती। इसके लिए एपस्टीन ने 1970 में इसके 2 सिद्धांत दिए थे कि इन एलिमेंट्स का क्या रोल होता है। सबसे पहला होता है कि किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इन एलिमेंट्स की वजह से जो प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबोलाइट्स होता है उसके अंदर इनका अहम भूमिका इनकी होती है। इन तत्वों की कमी होने पर प्लांट्स के अंदर सीड के जर्मिनेशन की कैपेसिटीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स का प्रदर्शन करती है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें कि कैसे है दो एलिमेंट्स एक ही रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं, ये एक ही रिएक्शन के लिए ऐसा या प्रकाशन की जो क्रिया होती है उसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल के लिए एक आवश्यक एलिमेंट्स है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण में ही क्लोरीन जो होता है वो इस प्रोसेस के लिए आवश्यक है। ये ही जल का ऑक्सीडेशन करता है और इसी के कारण ही ऑक्सीजन जो है वो गैस रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर इन एलिमेंट्स को 19 तत्वों के अंदर इन मुख्य एलिमेंट्स को 19 तत्वों के अंदर बांटा गया है। ये 19 तत्व 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स जिनकी संख्या लगभग 10 होती है और माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। ऑर्नोन तथा स्टाउट ने 1939 में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन को मिनरल्स एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया गया। इन एलिमेंट्स को प्राइमरी एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी प्राप्ति जो होती है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से इनकी प्राप्ति हो जाती है और ये प्लांट्स के अंदर उसके टोटल वेट का लगभग 1 से 60% तक होता है। इसी तरह कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन और क्लोरीन ये पौधे में पाए जाने वाले सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं। ये प्लांट्स में टोटल भार का लगभग 0.05 से लेकर 1% पार्ट बनाते हैं। मेंजिल व किकर्नी ने 1987 में इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण का आधार था इनका बायोकेमिकल रोल यानी कि जैव रासायनिक भूमिका तथा उनका कार्य की आधार। इस आधार पर इन्होंने पौधों को में पाए जाने वाले तत्वों को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले समूह जिसके अंदर नाइट्रोजन। इस एलिमेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट्स भाग लेता है, जैसे अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोएंजाइम्स है, एक्सेट्रा। इसी फर्स्ट ग्रुप के अंदर सल्फ़र को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे इस सिस्टीन, प्रोटीन और कोएंजाइम फॉर्मेशन में ये अपनी भूमिका रखता है। ग्रुप सेकंड में
जो कि ऊर्जा के स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी या स्थिरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन एलिमेंट्स को इसके अंदर शामिल किया गया है, जैसे फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा। इसी तरह बी सेल वॉल इलॉन्गेशन के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए इसका फंक्शन होता है। सिलिकॉन है, ये सेल के डिपोजिशन में और उसकी टर्जिडिटी यानी उसकी दृढ़ता को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड जो ग्रुप होता है, उस थर्ड ग्रुप के अंदर पोटेशियम, जो लगभग 40 प्रकार के एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में काम में आता है। इसी प्रकार सोडियम है, जो C4 प्लांट्स तथा कैम प्लांट्स के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेटिक एसिड के पुनर्निर्माण के अंदर अपनी भूमिका को प्रदर्शित करता है। कैल्शियम है, वो सेल वॉल में पाई जाने वाली मिडिल लेमिना के फॉर्मेशन में, एटीपी निर्माण में और फॉस्फोलिपिड्स के हाइड्रोलाइजेशन में अपनी भूमिका को पूरी करता है। इसी तरह मैग्नीन है, ये ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करने के लिए रोल करता है। इसी तरह क्लोरीन है, वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए क्लोरीन नेसेसरी होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें ग्रुप फोर्थ के अंदर वो एलिमेंट्स को शामिल किया गया है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं, जैसे आयरन है, यह आयरन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, रेस्पिरेशंस में अपनी भूमिका अदा करता है। कॉपर है, यह एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज को ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में अपनी भूमिका निभाता है। जिंक है, ये डिहाइड्रोजिनेज और को ऑर्गेनाइज करता है। मॉलिब्डेनम है, ये नाइट्रोजिनेज और रिडक्टेज एंजाइम को ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में भाग लेते हैं। निकल, यूरेज और हाइड्रोजिनेज जो एंजाइम्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके संगठन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम होता है, उस एल्यूमिनियम को यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर शामिल नहीं किया गया, फिर भी इसकी मात्रा जो होती है वो 0.1 से लेकर 500 ppm में इसकी प्लांट्स को इसकी आवश्यकता होती है। ये प्लांट की ग्रोथ में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कोबाल्ट है, ये कोबाल एमीन ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया होती है, स्थिरीकरण, उसके अंदर ये न्यूडल्स जो गांठें होती है उनके निर्माण में भाग लेता है। इन कंपोनेंट्स का जो यूज़ होता है वो इन विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंदर किया जाता है। वो कार्य हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन एलिमेंट्स का काम प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल का फॉर्मेशन करने में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं वो मध्य पट्टिका निर्माण में या मिडिल लैमेला के निर्माण में भाग लेते हैं। इसी प्रकार इन एलिमेंट्स के द्वारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, प्रसारण दाब को बनाए रखने में, वाटर के एब्जॉर्बेशन में और स्फीत दाब को यानी टर्जिड प्रेशर को बनाए रखने में इनका कार्य होता है। इसके अलावा ये pH बैलेंसिंग के लिए भी कार्य करते हैं। इनका चौथा काम होता है, ये अगर अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं ये तो अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी दर्शाते हैं, यानी विषाक्त प्रभाव भी दर्शाते हैं। विषाक्त प्रभाव में दर्शाने वाले वह एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आर्सेनिक है, कॉपर है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, एन है, आर्गन है, बोरोन है, सीसा है, मैग्नीन है, निकल, सिलिकॉन, आर्जिनिन, जिंक। इनकी उच्च मात्रा प्लांट्स के अंदर पाए जाने पर ये अपने टॉक्सिक विषैले प्रभावों को दर्शाती हैं।
इन विषैले प्रभावों को कम करने के लिए प्लांट्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो इन विषाक्त पदार्थों की प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो प्लांट मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह जो कैटालिटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रेरक प्रभाव में एंजाइम्स एक्टिवेटर के फॉर्म में एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह ये ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपचयन की क्रियाओं को में ये भाग लेते हैं और ये यहाँ पर जो मेटल्स जो यहाँ पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी यानी कि उनकी संयोजकता को डोनर और रेसिपिएंट यानी दाता और ग्राही के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर Fe+2, Fe+3, Cu+ और Cu+2। ओके।